एक अधूरी लड़की की हैरान कर देने वाली कहानी। एक लड़की जिसका नाम क्लोई है, वो बचपन से ही कमर के नीचे से लकवाग्रस्त है। उसे दमा और डायबिटीज भी है। पिछले 18 सालों से उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती आई है। रोज समय पर दवाई देती, कभी एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। क्लोई को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि कौन सी माँ चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा बीमार रहे। लेकिन एक दिन जब वो अपने पसंदीदा चॉकलेट चोरी से लेने जाती है, तब दवाई की बोतल पर एक अजीब बात नोटिस करती है। बोतल पर उसका नाम नहीं, बल्कि उसकी माँ का नाम लिखा होता है। उसका दिल दहल जाता है। वो माँ से सवाल करती है तो माँ हल्के से कह देती है कि शायद दवाई की दुकान से गलती हुई है। लेकिन अगली सुबह जब माँ फिर से वही दवाई देती है, तो उसके मन में फिर से शक उठता है। इस बार वो अपने बनाए हुए मैकेनिकल आर्म से ऊंचाई पर रखी दवाइयाँ निकालती है, लेकिन तभी बाहर से कोई आवाज आती है। वो जल्दी से लिफ्ट से नीचे जाती है, ये सोचकर कि शायद कॉलेज से उसका एडमिशन लेटर आया हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने माँ खड़ी होती है। माँ कहती है, स्वीट हार्ट, आई टोल्ड यू इफ इट्स फ्रॉम अ कॉलेज यू विल ओपन इट। कमरे में लौटकर क्लोई उस दवाई की बोतल को घूरती रही, वही बोतल जिस पर अब उसका नाम लिखा था। उसने धीरे धीरे वो लेबल उठाया और जो उसने देखा, नीचे छिपा हुआ नाम था उसकी माँ का। वो बस चुपचाप बैठकर उन दवाइयों को गौर से देखती रही। जब माँ सो गई, तब वो चुपचाप लिफ्ट से नीचे आई, अपना लैपटॉप खोला और इंटरनेट पर इन दवाइयों के बारे में खोजने। लेकिन तभी घर की वाईफाई बंद हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि पीछे उसकी माँ अंधेरे में खड़ी सब कुछ देख रही थी। सुबह माँ ने बातों बातों में यह जिक्र किया कि रात को कंप्यूटर पर क्या देख रही थी। क्लोई समझ गई कि वो पकड़ी जा चुकी है। कुछ नहीं माँ, बस कॉलेज के बारे में पढ़ रही थी। पर यह झूठ भी उसे चैन नहीं दे रहा था। जब माँ बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, क्लोई ने मौका देखा, फोन उठाया और दवाई की दुकान पर कॉल किया। लेकिन उधर से जवाब आया मानो सब पहले से तय हो। माँ ने वहाँ पहले ही बात कर रखी थी। लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं थी। उसने एक रैंडम नंबर डायल किया। किस्मत से उधर एक अच्छा इंसान मिला जिसके पास कंप्यूटर था। उसने दवाई का नाम सर्च किया और जो बताया उससे क्लोई का दिल बैठ गया। वो दवा दिल के मरीजों की होती है। उसी रात क्लोई ने माँ से कहा, माँ मुझे मूवी देखनी है थिएटर में। थिएटर में फिल्म शुरू हुई, पर क्लोई की नजर स्क्रीन पर नहीं थी, उसकी निगाहें माँ के हाथ। क्लोई दौड़ती हुई पास की मेडिकल शॉप पहुँची। वहाँ पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। प्लीज, बहुत तेज दर्द है। लोगों ने सहानुभूति दिखाते हुए उसे लाइन के सामने भेज दिया। वो कांपते हाथों से दवा की गोली दुकानदार को दिखाती है और कहती है, प्लीज मुझे बताइए ये दवा क्या है। दुकानदार कंप्यूटर पर कुछ सर्च करता है, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये एक मसल रिलैक्सेंट है। आमतौर पर कुत्तों के पैरों के दर्द, जलने या कीड़ों के काटने से हुई बेचैनी में दी जाती है। इंसानों को दी जाए तो वो रुकता है, तो उनके पैरों में संवेदना चली जा सकती है, सुन्न हो सकते हैं, शायद हमेशा के लिए। क्लोई का चेहरा फक पड़ गया। मैं तो इंसानों के लिए बनी दवा खा ही नहीं रही थी। माँ ये सब क्यों कर रही है? स्वीट हार्ट, उसकी माँ वहाँ आ पहुँची थी। वो ठीक हो जाएगी, बस हमें थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका गला जैसे बंद हो गया। और फिर जब कोई नहीं देख रहा था, जांघ में छिपके से सेडेटिव बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगा दिया। कितनी देर बेहोशी में रही पता नहीं। जब आंख खुली तो देखा बिस्तर पर नाश्ता सजा हुआ था। उसका पहला ख्याल था भागो, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हैंडल लॉक था। क्लोई ने चिल्लाया, माँ माँ दरवाजा खोलो। लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहाँ अब कोई नहीं था। उसके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने नाश्ता खा लिया, फिर उसने बिजली के सॉकेट से एक एक्सटेंशन कॉर्ड निकाला और फिर मुंह में एक बड़ा घूंट पानी भर लिया। ये सब कुछ था उसकी योजना का हिस्सा। धीरे धीरे क्लोई खिड़की की ओर रेंगती है। जो रास्ता आम लोगों के लिए कुछ सेकंड का था, वही रास्ता उसके लिए एक जंग थी। खिड़की पर पहुंचते ही देखा वहाँ लॉक लगा हुआ था। उसने जेब से स्टाइलस पेन निकाला, उसे खिड़की के कांच पर जोर से मारा, फिर मुंह में रखा पानी फूंक दिया कांच पर। पेन प्लस ठंडा पानी, ग्लास थर्मल शॉक से टूट गया। उसने अपने साथ लाया कंबल विंडो फ्रेम पर बिछाया और दूसरी तरफ सुरक्षित ढंग से उतर आई। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें फूलने लगी, उसका सीना जकड़ गया। अपनी ही उस कब्र जैसे बन चुकी कमरे में वो इनहेलर मिल गया। गहरी सांस अंदर खींचते ही जैसे जान वापस लौट आई। लेकिन खुश होने का वक्त नहीं था, उसे अभी भागना था। वो लिफ्ट तक पहुंची, लेकिन लिफ्ट का कंट्रोलर बिल्कुल डेड था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। क्लोई ने अपना व्हीलचेयर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, फिर खुद भी गिरती पड़ती नीचे लुढ़क गई। नीचे जमीन पर गिरकर वो दर्द से कराह उठी। उसके पैरों की उंगलियों में हलचल थी। उसने खुद को घसीटते हुए फिर से व्हीलचेयर पर चढ़ा लिया और आखिरकार से बाहर निकल आई। लेकिन अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी। क्लोई ने तुरंत व्हीलचेयर घुमा ली, एक पेड़ के पीछे छिप गई। अगले ही पल एक डाक वितरण वाली वैन सामने आई। वो सीधे सड़क के बीचों बीच व्हीलचेयर लेकर जा पहुंची वैन को रोकने के लिए। ड्राइवर हैरान था। क्लोई ने उसे सब कुछ बता दिया। बैठो, मैं तुम्हें पुलिस के पास ले चलता हूँ। लेकिन तभी माँ की कार वहाँ आ पहुँची। माँ गाड़ी से उतरी। ओह, वो मेरी बेटी है। लेकिन ड्राइवर को शक हो गया था। उसने कहा, नहीं, मैं इस बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। माँ की आंखों में एक पल के लिए क्रोध की चिंगारी दिखी, लेकिन अगले ही दृश्य में क्लोई फिर उसी घर में थी। बेसमेंट में बंद, अंधेरा, ठंडा, चुप। लेकिन यहीं उसे सबसे बड़ा सच पता चला। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी लैब जैसी जगह बनाई गई। उसने पास जाकर देखा। NUROTOXINPARLYSIS एजेंट। डर के मारे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। फिर उसने एक कचरे का डिब्बा खोला और वहीं उसे ढेर सारे यूनिवर्सिटी ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिले। वो तस्वीर एक बच्ची की उम्र करीब 4 साल, साफ साफ दिख रहा था। उसके पैरों में कोई कमी नहीं थी। ये मैं हूँ। क्लोई को जैसे सांस लेना भूल गया था।
उसके हाथ कांपने लगे। उसने फाइल बॉक्स में एक और दस्तावेज देखा, एक जन्म प्रमाण पत्र, नाम क्लोई, लेकिन मृत्यु जन्म के 2 घंटे बाद। क्या? लेकिन मैं तो 18 साल से जिंदा हूँ। तभी उसे समझ आया, मैं इस औरत की बेटी नहीं हूँ। सच की परतें खुलती है। सच ये था, माँ की असली बेटी एक लाइलाज बीमारी से सिर्फ 2 घंटे में चल बसी थी और उसी अस्पताल में ठीक उसी दिन एक और बच्ची का जन्म हुआ, क्लोई। इस औरत ने क्लोई को चुरा लिया, उसे गलत दवाएं दी ताकि उसे भी वैसी ही बीमारियां हो, मधुमेह, डायबिटीज, अस्थमा, नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त। वो अंदर आ गई। माँ क्लोई की आंखों में आंसू थे। What are you doing? You are not my real mother. Yes, I am. I'm your mom. क्लोई कांपते हुए चिल्लाई। You took me from my real parent. I saved you from them. No one in this universe loves their child more than I do. Everything I did was for you, Chloe. एक माँ की विकृत ममता वर्सेस एक बेटी की सच की पुकार। क्लोई चीख पड़ी, तुमने ये सब खुद को साबित करने के लिए किया, मेरे लिए नहीं। खुद की मरी हुई बेटी की जगह यह एक हिंसक और क्रोधित माँ थी। उसने 7 अलग अलग घटकों से बनी न्यूरोटॉक्सिन की एक शीशी उठाई और क्लोई को इंजेक्शन देने के लिए बढ़ी। क्लोई डर से पीछे हटती गई और आखिरकार एक छोटे स्टोर रूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसे पूरे 18 सालों से इस तरह प्रताड़ित किया गया। दरवाजे के बाहर उसकी माँ अभी भी नरम आवाज में बोल रही, बट आई एम डूइंग व्हाट आई नो इज राइट फॉर यू। आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू। This is gonna make you forget all of this, and you'll be my baby forever. क्लोई निराशा में घिरी हुई थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक बोतल पर पड़ी, पैराक्वॉट, एक जहरीली कीटनाशक दवा। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने कहा, You need me, और फिर उसने जहर पी लिया। जहर का असर तूफान की तरह उसके शरीर पर छा गया। माँ तुरंत उसे अस्पताल ले गई। उसका वॉशिंग और इलाज शुरू हुआ। जब क्लोई को होश आया, तो उसे महसूस हुआ कि जहर ने उसके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो ना बोल सकती थी, ना हिल सकती थी। क्लोई ने पूरी ताकत से नर्स कॉल बटन दबाया, तो उसने क्लोई को एक कागज और पेन दिया। लिखना शुरू किया, शी इज नॉट माई रियल। लेकिन तभी अलार्म बजा और नर्स को किसी इमरजेंसी में बुला लिया गया। बाकी कुछ ही पलों में माँ कमरे में दाखिल हुई। उसने क्लोई की सारी ट्यूब्स खींच दी और उसे व्हीलचेयर में डालकर चुपचाप वार्ड से बाहर निकालने लगी। क्लोई ने आंखों में आंसू और मदद की पुकार के साथ हर राहगीर की तरफ देखा, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इधर नर्स जब वापस आई और देखा कि क्लोई बिस्तर पर नहीं है, उसने मेज पर पड़ा कागज पढ़ा। उसने फौरन सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया और पूरी हॉस्पिटल में तलाश शुरू हो गई। उधर क्लोई को माँ अब एक एस्केलेटर, उसकी नजर एक यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर पड़ी, वही यूनिवर्सिटी जहाँ उसका एडमिशन रोका गया था। उसके भीतर बदले की आग फिर से भड़क उठी। कुर्सी हिल ही नहीं रही थी। क्लोई अपने कांपते हुए पैरों से जमीन पर जोर डाल रही थी। यह पहली बार था जब उसके पैरों में कुछ ताकत महसूस हो रही थी। वो चीखी, आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पुट द गन डाउन, वी आर गोइंग, बंदूक नीचे रखो। लेकिन तभी गोली चली और माँ पीछे गिर गई। क्लोई आजाद हो चुकी थी। 10 साल बाद क्लोई ने पूरी तरह से फिजियोथेरेपी से चलना सीख लिया था। वो एक मजबूत आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी, पर उसने अपने साथ हुए अत्याचार को कभी नहीं भूला। एक दिन वह जेल पहुंची उस औरत से मिलने जिसे वह कभी माँ कहती थी। अब वह औरत बूढ़ी, थकी और सहमी हुई लग रही थी। अपनी जुबान से 3 गोलियां बाहर थूकी, वही गोलियां जो माँ ने उसे 18 साल तक जबरदस्ती खिलाई थी। वो झुकी, मुस्कुराई और बोली, आई लव यू मॉम, नाउ ओपन वाइड, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मुँह